हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके नवंबर महीने की रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है नवंबर का महीना आप सबके लिए। चैनल में न्यू है, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ओके, सो लेट्स सी दैट लिब्रा यानी तुला राशि आप लोग के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। ओवरऑल क्या एनर्जीज आ रही हैं, आपका थीम ऑफ द मंथ क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ योर मंथ। आपका थीम क्या है। Eggs. Okay, so assured success with success assured with good plans and hard work. Wow, this is really very nice energy. आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। एक बहुत बड़ी चैलेंज है, एक बहुत बड़ी सिचुएशन है जो शायद आप ओवरकम करते हुए इस महीने दिखाई दोगे। 8 ईयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सॉरो, किसी चीज़ का लॉस, किसी चीज़ का दुख आपको नवंबर के महीने में सता सकता है। सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर। ओके, चैलेंजेस हमेशा हर किसी के लाइफ में आते रहते हैं। आपका महीना ऐसे थोड़ा सा रहेगा। सो सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में तो आपको सक्सेस मिल रहा है, लेकिन आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सिचुएशन जिनके बारे में आपने पहले कभी ऐसे इमेजिन नहीं किया था। आपको ये महीना थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, वो सिचुएशन, वो चीज़ें। अब आपको करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। यू हैव टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। आपको जो भी सिचुएशन से अभी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है, उन सब चीज़ों से आपको जो है थोड़ा सा हिम्मत बरतना है। ओके, कुछ कुछ जगह पे आपको किसी चीज़ का ना दुख है। मे बी कोई पर्सन है, कोई लोग हैं जिन्होंने थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट किया है कुछ कुछ जगह पे। बट देखो, जब हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ सिचुएशन आती हैं, तो हमें उससे फाइट आउट करने की ज़रूरत है, रादर देन थिंकिंग कि यार इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसे बुरा क्यों किया है। सो आपको ये पूरे महीने में ये चीज़ फील हो सकता है कि कुछ लोग ना आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाते हैं, आपके साथ गलत चीज़ें करते हैं फिर बाद में। तो आप धीरे धीरे उस चीज़ से बाहर आना चाहोगे इस पूरे महीने में, और इस चीज़ में आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होगा। बिकॉज़ जब आप कोई ऐसे माउंटेन में चढ़ते हो, सो उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम देती है, तकलीफ़ देती है, तो आप उन चीज़ों से धीरे धीरे करके फाइट आउट करते हो, है ना। एक बारी में आप उस माउंटेन पीक पे नहीं पहुंच सकते हो, आपको बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ता है। ओके, सो आप धीरे धीरे करके उस माउंटेन पीक पे चढ़ते हो। और इतना ही नहीं, आप फिर ये भी देखोगे दैट एंड ऑफ द मंथ कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ गए हो। जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसका आगे जाके क्या होगा, उस सब प्रॉब्लम से आप जो है फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो।
इस महीने में आप कुछ नया प्लान्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नया स्टार्टअप, अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, कुछ नया प्लान आप स्टार्टअप कर सकते हो, ये भी मुझे दिख रहा है। लेट्स सी आपके करियर से भी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एक बार हम करियर से भी देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या मैसेजेस हैं। लिब्रा, ट्रैवलर, ओके। सो नवंबर का महीना ना आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवल कर रहे हो, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ ट्रैवल कर सकते हो। ओके, मे बी कोई ट्रेनिंग भी, आप लोगों में से काफ़ी लोग कोई ट्रेनिंग भी अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग हो सकती है आपके लाइफ मतलब आपके करियर का बहुत चेंजिंग वाली ट्रेनिंग हो सकती है। आपकी लाइफ इस ट्रेनिंग से चेंज हो सकती है। तो उस तरह का कुछ मुझे, तो कहते हैं ना कि जब आप जितना ट्रैवल करोगे उतना ज़्यादा जो है आपके लक आएंगे। तो यस, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि एक ट्रैवल हो रहा है और ये ट्रैवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लाइक आपकी लाइफ में पूरा चेंज 360 डिग्री ये ट्रैवल आपके लिए चेंज लाता हुआ दिखाई दे रहा है। वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि अदरवाइज आपके लाइफ में और क्या हो रहा है। फिर हम आपकी लव लाइफ में एक बार नज़र देखेंगे। लेट्स सी कि आपके ओवरऑल क्या हो रहा है लाइफ में नवंबर के महीने में। लिब्रा के लिए ओवरऑल क्या एनर्जीज आ रही हैं। लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, ये कार्ड है। टू ऑफ सोर्ड्स, सेकंड कार्ड। You are becoming very intuitive. Five of swords at the bottom, the third card, and bottom of the deck में we have Three of swords, painful energy. So you are coming out of that. आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। ये एनर्जी आपको बोल रहा है आप पूरे महीने में बहुत सेंसिटिव रहोगे। कुछ बातें आप अपने तक रखना चाहते हो, बहुत ज़्यादा दूसरों को शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये जर्नी भी आप ही की है। सो यू वांट कि यार ये जो मेरी जर्नी है इट शुड रिमेन विथ मी। मैं दूसरों को शेयर करके क्या पाऊँगा। सो आप ना अभी इस तरह की एनर्जी में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दोगे। ओके, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी लाइफ में आपने इतना दुख सहा है ना लिब्रा, दैट यू नो अब आपको लग रहा है कि स्पिरिचुअली आप अट्यून्ड हो रहे हो। सो इट्स लाइक कि यार दूसरों को बोल के क्या होगा, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, कोई कुछ मेरे लिए कर पाएगा या नहीं। अगर मैं अपनी तकलीफ़ें किसी को कुछ बताऊं तो क्या कोई मेरे लिए खड़ा होगा? नहीं होगा। सो आपको ये चीज़ पता चल गई है। सो नाउ आप जो है मूव ऑन कर रहे हो। आपके अंदर एक आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपके अंदर एक शक्ति बहुत आ रही है कि इट्स लाइक गुस्सा करके, रिएक्ट करके इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। नाउ लेट्स कम टू द बॉटम लाइन कि हमें आगे बढ़ना है। सो आपने अपना एक मकसद, मतलब एक अपना ना गोल बना दिया है कि किसी दूसरे को परेशान नहीं करना है, अपनी बात अपने तक रखनी है और अपने अट्यूनमेंट, अपने स्पिरिचुअल, अपनी जो धार्मिक चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा फोकस करनी है, अपना स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाना है। दूसरा चीज़ है टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप में बैलेंस का ना होना। अब ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। आपकी करियर में आप इतने ज़्यादा बिजी हो कि आप अपने खुद के पर्सनल रिलेशनशिप्स में टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो वो एक आपका डिसबैलेंस शो करता है। ओके, दूसरा है कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है दूसरों के साथ ना पार्टनरशिप करने में।
लाइक अगर पार्टनरशिप खाली बिजनेस की नहीं बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है बात कि दूसरों के साथ अगर मैं खुल के कोई बात भी करती है सामने वाले से, तो क्या होता है, दूसरों से हम बातें करते हैं, वो हमें दो जवाब वापस देते हैं, फिर हमको लगता है यार तुम्हारी ना मेरे साथ अलाइनमेंट सही बैठ नहीं रही है यार, बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ, कर नहीं पा रही हूँ। तो वो एक पॉइंट होता है। तो दूसरों के साथ जितना आप बात नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम्स जितनी है, वो चीज़ आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में खड़ा कर सकती है। मिड ऑफ द मंथ में आप ऐसा फील कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज इट्स लाइक आपको ना किसी एक पर्सन से थोड़ा सा ना सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उस पर्सन के खिलाफ ना आप कुछ सुनना नहीं चाह रहे हो, बट लेकिन उस पर्सन के लिए आपने ना आँखों में जो है पट्टी डाल रखी है कि मुझे नहीं पता, मैं इसी पर्सन के ऊपर बिलीव करता हूँ या करती हूँ। तो वो जो आँखों से पट्टी है वो आपको निकालनी ज़रूरी है, बिकॉज वो पर्सन आपके लिए नहीं है और आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यार यही पर्सन है। तो एक तो ये आपको ठीक करना है अपना। थर्ड आपका कार्ड जो आया है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, एंड ऑफ द मंथ में थोड़ा सा आपके लिए ये सिचुएशन पैदा हो सकता है जहाँ पे आप दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते पाए जाओगे। ओके, क्योंकि आपका फोकस खाली डैमेज में ज़्यादा जाएगा कि मेरा दुख हुआ है, मुझे हर्ट किया है, मुझे ये हुआ है। आपका फोकस इस पे नहीं जाएगा कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या है, आपका फोकस कंप्लीटली इस पे जाएगा कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसे किया है, वैसे किया है। तो आपको यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि उस चीज़ में आपको फोकस नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट आपको फोकस अच्छी चीज़ों पे करना चाहिए। Okay, so what's more important to you, being right or isolating yourself from everyone else? It's like आप कोशिश करोगे कि मुझे आइसोलेट करना है, अपने आप को सब लोगों से दूर रहना है, मुझे किसी के साथ, क्योंकि इस पर्सन ने मुझे गलत किया है। तो आप बार बार इस चीज़ को सोच सोच के अपने आप को अकेला कर दोगे, सबके सामने आप नहीं आना चाहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं दूसरे लोगों के साथ जाऊंगी या जाऊंगा तो मुझे दो मुँहे कोई बात बोल देंगे या मुझे उनको बोलने का बड़ा मन करेगा, तो जाओ ही मत, क्योंकि मैं तो कुछ बोल दूंगी या मैं तो कुछ बोल दूंगा। तो आपके अंदर कंट्रोल नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप एक हॉस्टाइल एनर्जी में रहोगे। आप पसंद करोगे अकेला रहना, अकेले लोग, मतलब अकेला एक घर में बस अकेला मैं, ठीक है, या फिर एक दो लोगों के साथ बस बातें किया, उन्हीं के साथ खुश। सो ये आपका नेचर रहने वाला है। ओके, अब लिब्रा हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जीज है। अगर आप किसी पार्टनर के साथ किसी रिलेशनशिप में हैं या नो कांटेक्ट में हैं या जो भी है, मैरिड है, तो पार्टनर का क्या आपके ऊपर नज़रिया है, क्या सोचते हैं आपके बारे में। वार्निंग, वार्निंग। Okay, next card, Death. मैरिज। ये जो सिचुएशन हो रही है, कोई मैरिड लोगों की ज़्यादा मुझे दिख रही है यहाँ पे। आप लोगों में से काफ़ी लोग या तो मैरिड हो। ओके, कंफ्यूजन। ये पर्सन जो है, या तो आप लोग सेपरेशन में हो, मुझे बहुत ज़्यादा सेपरेशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, कोल्ड बिहेवियर में हो। ये पर्सन ने सीधा सीधा आपको एक वार्निंग दिया हुआ है कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ जिस तरीके से बिहेव करते हो, जिस तरीके से आप इनसे इवन नो कांटेक्ट भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेट्स से इस पर्सन को आपके बारे में वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं एंड दे सिंपली वांट कि आप इनसे दूर हो जाओ। दूसरा चीज़ कि इनको ये भी लगता है, ये आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि किसी तरीके की फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आप मुझे कांटेक्ट मत करिए। मतलब अगर कल को कोई पैसे ख़त्म हो गए, लाइक आप वाइफ हो और वो हस्बैंड है और आप दोनों नो कांटेक्ट में हो और आपको कुछ पैसे चाहिए, ओके, अपने बच्चों को संभालने के लिए, व्हाटएवर, आपको अपने खुद के पर्सनल खर्चों के लिए आपको कुछ पैसे चाहिए, तो ये सीधा सीधा आपको चैलेंज दे रहे हैं कि भैया मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ठीक है, तुम अपना रास्ता खुद चूज़ करो। दूसरी चीज़ें
कि इस पर्सन को ये भी लगता है कि ये आपके पास आना भी चाहते हैं। तो ये बहुत कंफ्यूज पर्सनैलिटी है, इनको समझ में नहीं आता है कि इनको करना क्या है। और इनके लाइफ में 2 लोग हैं और दूसरे इंसान के साथ ये मैरिज करना चाहते हैं। ओके, ये ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, बट आपके साथ ऐसे किसी और के साथ लिव इन में है, मैरिज नहीं किया है अभी और डेट कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज़। अभी ये पर्सन उनको मैरिज करना चाहते हैं, बट इनको ये लग रहा है कि इनको मैरिज करेंगे तो आपको छोड़ना पड़ेगा, लाइक कम्प्लीटली कट ऑफ करना पड़ेगा। या तो कुछ लोगों के लिए 2 मैरिजेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट ये बहुत कन्फ्यूजन में है क्योंकि इनको कभी कभी ये भी लगता है कि मुझे मैरिज वाले रिलेशनशिप में रहना चाहिए या दूसरे के पास जाना चाहिए। तो ये अभी भी बहुत कन्फ्यूजन में है और इस कन्फ्यूजन में ये रहेंगे। ओके, बट ये आपको सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि आप इनसे किसी भी तरीके का, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, ओके माइंडेड, ये सब लोग की रीडिंग नहीं होगी, बट ये आपको सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि आप इनसे किसी तरीके का फाइनेंशियल हेल्प ना मांगे क्योंकि इनके पास नहीं है। डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी। आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस है 7 ऑफ गैब्रियल का। ओके, सो इट्स लाइक स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंस, क्लेम योर पर्सनल पावर। आप अपने लिए खड़े हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये कार्ड आया था कि डोंट आस्क फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी, इसका मतलब ये भी है कि आप कहीं ना कहीं अपने लिए खड़े नहीं हो रहे हो, यू डोंट हैव मनी। ओके, या तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, अपना कमाइए, अपना खाइए। ओके, और कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होगा। दूसरा कार्ड है किंग ऑफ गैब्रियल। ओके, अब ये जो किंग ऑफ गैब्रियल है ये क्या बोल रहा है? कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर, लीव द डिटेल्स टू अदर्स, एन एक्सपीरियंस दैट लीड्स टू सक्सेस, जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स। देखो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप ये मत सोचिए दैट आप कैसे करोगे इन सब चीज़ों को। आप ये सोचिए कि अगर आपको 4-5 लोग आपको बोले कि आप अपना बिजनेस खोलिए, आपको अपना कुछ करना चाहिए, ओके, आपको अपना करना चाहिए, तो आप ये मत सोचो कि यार कैसे होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, उस पैसों को कौन देगा, ये सब चीज़ें आप मत सोचो, ये आप एक्स्ट्रा सोचोगे। आपको बोला जा रहा है कि आपको एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, आप बस करते जाओ, सपोर्ट आपको मिलेगा फुल ऑन, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे पैसे आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। आपको सपोर्ट मिलेगा, सो आपको कंटिन्यू करना चाहिए वो चीज़ें। बिकॉज कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर, बड़ा सोचिए, अपने बारे में सोचिए कि अगर किसी ने मुझे फाइनेंशियली वीक समझा है तो एम आई फाइनेंशियली वीक? नो, बिकॉज आप खुद अपना कर सकते हो, यू कैन डू इट योर सेल्फ। आप खुद एक यूट्यूबर बन सकते हो, आप खुद का बिजनेस कर सकते हो, आपको दूसरों की डांट फटकार सुनने की ज़रूरत नहीं है। या कुछ लोगों के लिए मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग ऑफिस में काम नहीं कर सकते बिकॉज उनको हमेशा फ़ायदा उठाया जाता है उनका, क्योंकि वो इतने भोले होते हैं ना कि वो सारा वर्कोहॉलिक तरीके से करते रहते हैं और उनके बहुत ज़्यादा उनका फ़ायदा उठाया जाता है। उनको बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि आप आज सैलरी नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, परसों मिलेगी। बहुत मेरे साथ भी बहुत हुआ है ऐसा, तो इसलिए मैंने छोड़ ही दिया वो काम, क्योंकि मुझे पता है कि फ़ायदा उठाना ही है, तो माइट एज वेल खुद अपने कुछ काम करके 2-4 पैसे हम कमाएं, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू अदर्स की मुझे वैलिडिटी तुमसे ना मिले, मुझे अपने आप में बहुत आई हैव एनफ कैपेबिलिटी कि मैं ये कर सकती हूँ। तो इस तरीके का आपके अंदर एक इंस्पिरेशन, हार्ड वर्क, ये सब अपने आप होना चाहिए, ओके। और ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, यू शुड टेक द स्टैंड राइट नाउ। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की तरफ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि आप ये लोगे।
सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय।